आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन लेकर के आए हैं, जो कि परमेश्वर का वचन ने हमें इस प्रकार से उत्साहित किया कि इस वचन को मैं सुनाऊं, और प्रभु मुझे इस वचन सुनाने का अवसर दिए हैं। जो कि परमेश्वर हम सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। अभी तो हम नए न्यू मसीही में आए हैं, उतना अच्छा से हम वचन नहीं सुना पाते, पर हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमको आशीष दीजिए कि हम अच्छे से वचन सुना पाए। हालेलुया। चलिए हम वचन सुनाते हैं। मत्ती 7 अध्याय के 24 आयत को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख है। बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में है इसमें परमेश्वर का वचन में, जो कि पढ़ेंगे हमें। इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो इसीलिए परमेश्वर का रहे, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी बात पर चलता है, मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों का आज्ञा का पालन करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर की बातों को मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर जो कि चट्टान पे बनाता है। चट्टान पे ईंट सीमेंट बालू ये सब होता है ना, वही ये बनाता है, चट्टान पर बनाता है। परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के वचन कह रहे हैं कि ये ईंट और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर मानता है और उस बुद्धिमान के समान है जो अपना घर चट्टान पर, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और अंधियारा चले और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। हालेलुया। जो कि कितनी भी बड़ी बाढ़ है, तूफान आए, हवा बहे, फिर भी उस घर का एक भी ईंट भी नहीं हिला, क्योंकि वो चट्टान पर बना है परमेश्वर के वचन में। इसलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जो बुरी काम है, जो किसी के प्रति बुरी बातें नहीं सोचना है, किसी के प्रति बुरी बातें, विरोध की बातें, लड़ाई झगड़ा के बारे में हर परमेश्वर की हर आज्ञाओं का पालन करता है, तो चाहे कितनी भी शैतान हम सबको व्यभिचार में गिराना चाहे, किसी भी गलत काम में नहीं गिरा सकता है, क्योंकि फिर भी वो नहीं गिरा सकता है। शैतान कितने भी कोशिश कर ले कि हम लोगों को पाप में गिराना है, किसी के प्रति बुरी बातें बोलना है, इसको लड़ाई लगवाना, लड़ाई झगड़े पति पत्नी, अब किसी के प्रति भी दूसरे बुरी बातें की भावनाएं डालना है तो नहीं दे, क्योंकि हम लोग शैतान दुष्ट आत्मा के यीशु के नाम उसे यीशु के नाम में कुंड में जला के उसको यीशु के नाम से भस्म करते हैं। यीशु के नाम में उसे हम डांटते हैं हर प्रकार से, क्योंकि शैतान दुष्ट यीशु के नाम से डरता है। इसलिए शैतान की हर युक्तियों को नाश कर देते हैं परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की हर इच्छाओं, परमेश्वर की हर आज्ञाओं पर चलते हैं कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है, क्या। जब हम परमेश्वर से वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हम सबसे बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर से बातें करें तो परमेश्वर हम गलत काम करें क्या नहीं, परमेश्वर सब बताएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम लोगों को बने रहना है। परमेश्वर है जो कि परंतु क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली थी, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। जिसने अपना जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, परमेश्वर के सिर्फ नाम की कि हम मसीही हैं और परमेश्वर की हर आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, उसी गलत राह पे है, उसी पाप में है, उसी गंदे बातों में फंसे हुए हैं, एक दूसरे से विरोध की बातें बोलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए, उसी नशापन में है, जो कि अभी तक छूट नहीं रहा। परमेश्वर के खैर नाम से है, उनके बारे में है कि जिनके अपना घर बालू पर बनाया है, सिर्फ बालू पे बनाए हैं।
और मेघ वर्षा और बांधे आई और अंधियारे चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया, और वह गिर के सत्यानाश होगा। तो वैसे ही व्यक्ति को जब शैतान उसे अटैक करता है तो शैतान जानता ही तो बहुत ही कमजोरी तो बचन में है ही नहीं, सिर्फ नाम का मसीह उसी पर शैतान है जो कि हर बार हमला करता है और कामयाब भी हो जाता है। इसलिए हम लोगों को शैतान की एक भी मौका नहीं देना है, क्योंकि शैतान बहुत ही शातिर है। हम लोग क्या करें, वो हम लोगों के बारे में वो जानता है कि, और जानता है कि क्या करने वाले हम लोगों का आशीषों को चुराता है। इसलिए नहीं चुराना, उसको हम लोगों की ज़िंदगी में आने ही नहीं देना है। हम लोगों को शैतान दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से उसे डांटना है, उसे भगाना है उसे, क्योंकि हम लोगों को यीशु ही है जो कि रक्षा करते हैं, कोई और नहीं। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना प्रार्थनाएं करते हैं। से परमेश्वर की हमेशा हम लोगों को वचन में बने रहेंगे, हर आज्ञाओं का पालन के तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं। शैतान हम लोगों की ज़िंदगी में आएगी हर आशीषों को चुराने के लिए, पर वो नहीं चुरा पाएगी जब हम उसके आज्ञाओं के पालन करेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं के। क्योंकि शैतान भी है जो प्रभु यीशु मसीह से डरता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग प्रार्थना में बने रहे, हम लोग वचन में बने रहे, क्योंकि शैतान बहुत ही शातिर है, पर वो नहीं जानता है कि उससे भी शक्तिशाली परमेश्वर यीशु मसीह, वो मुर्दों में से जी उठे हैं, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ के उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देने लगा। बल्कि वो देखते हैं किसी छोटा बच्चा को जो कि परमेश्वर है जो कि एक अधिकारी के समान, एक राजा के समान सबको वो कहने लगे तो सब सुनने लगे, कि एक आदमी के शास्त्रियों से आम आदमी की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह वो सबको उपदेश देने लगा और सब सुनने लगे परमेश्वर की हर बातों को। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी बातें बोले जो समझाएं कि सब उनकी बातों को सब सुनने लगे। परमेश्वर जहाँ भी जाते थे सबको चंगाई देते थे, सबकी अच्छे बातें बताते थे, बुरी बातों को नहीं करना, हर पाप को जब कोई गलती हो गई तो क्षमा करते थे, उसे माफ़ करते थे परमेश्वर। आगे हम पढ़ेंगे। उपदेश देने लगे। हालेलुया। इसमें ही तक है, उपदेश देने लगे। परमेश्वर है जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ चंगाई देते थे कि दुष्ट आत्मा किसी के अंदर है, दुष्ट आत्मा को निकालते थे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते थे। हर इच्छाओं को वो आशीष से उनको ज़िंदगी में उनकी खुशियाँ भरते हैं। हम लोगों को भी ज़िंदगी में है जो कि हम लोग जितने भी है भाई बहन जितने हैं जो कि शैतान दुष्ट आत्मा हमेशा सोचता है कि इस पर अटैक करे, पर नहीं, परमेश्वर हम लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपा के रखती है, वैसे परमेश्वर हम सबको अपने शरण में लेते हैं, अपने पंखों तले छुपा के रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के ऐसा कब होगा जब हम परमेश्वर के हर आज्ञाओं का पालन करें। इसी वचन में एक बुद्धिमान की तरह हम लोगों को बनना है, निर्बुद्धि की तरह नहीं। निर्बुद्धि की तरह बनेंगे तो क्या होगा, वो एक घर बनाया जो कि बालू से ही सिर्फ, और आंधी आई और टूट के सब सत्यानाश हुई, नहीं, बल्कि हम लोगों को चट्टान पे बनाना है घर, जो चट्टान पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर एक अटल विश्वास बनाना है, परमेश्वर के हर आज्ञाओं का पालन करना है और परमेश्वर की इच्छाओं को पालन, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। तभी हम लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएगी। परमेश्वर बहुतायत से हम सबको आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हम लोग ऐसी आराधना जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोगों से बातें करते हैं। परमेश्वर हम लोगों के आगे हम लोगों को अच्छी बातें, जो कि बुरी बातें, कोई गलत काम करने से हम लोगों को परमेश्वर रोकते हैं कि नहीं गलत काम है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, जब हम वचन को पढ़ेंगे तभी हम सब समझेंगे। परमेश्वर का हम लोगों को हमेशा इच्छाओं का पालन करना है, परमेश्वर की हर बातों पर चलना है, हर वचन पर चलना है, क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर हम सब पापों गुनाहों के
अब उन्होंने सूली पर चढ़ जाओ, तीसरे दिन जी उठे। कोई और ऐसा नहीं कर सकता अपने सृष्टि में, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए हम कुछ सेकंड के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर हम लोगों को बुद्धिमान की आशीष दे और हम लोग बहुतायत से आशीष दे, कि हम लोग प्रफुल्लित हुए। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा। हालेलुया, हम लोगों को बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु, हम लोगों को बुद्धिमान बनाए प्रभु, बुद्धिमान की बुद्धि दीजिए प्रभु, ज्ञान दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहन है प्रभु, घर गुनाहों को क्षमा, सबको बुद्धि ज्ञान से भरे, हम सबको प्रभु, हमें भी प्रभु यीशु राजा, हमें अच्छे वचन अच्छे से सुनाने की आशीष दीजिए यीशु राजा। हालेलुया, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको आशीष से भर दीजिए यीशु राजा। हालेलुया, एक गवाही बन करके आने पाए हम प्रभु, सबको बुद्धिमान बनाए प्रभु, सब आपके सामने घुटने टेके प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, सबको आशीष से भर दीजिए यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। पूरे बातों में हम आदर और महिमा में आपको देती हूँ, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम सभी को, जितने भाई बहन आप सभी को कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में हम लोगों को बने रहना है, तो परमेश्वर हम लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। जितने ही भाई बहन इस वचन को सुने, परमेश्वर आप सबको 100 गुना आशीष से भर दे। हालेलुया, हमें परमेश्वर पर विश्वास है, और हमें भी कहीं गलती हुई है वचन सुनाने में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमें अच्छी तरह से वचन सुनाने की आशीष दीजिए प्रभु। और जितने भाई बहन हैं आप सभी को हम कह रहे हैं कि हम सभी को वचन में बने रहना है, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। गॉड ब्लेस यू।